आखिर बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेजेस क्यों मिले और कहीं टैक्स के नाम पे हमें लूटा तो नहीं जा रहा? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिकोड करेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर वही है जो किसी की जेब से पैसा निकाल ले और उसे पता भी ना चले। तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इस बजट में ऐसा कर पाई हैं? वैसे बजट 2024 को मिडिल क्लास के लिए सबसे बुरा बजट बताया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये बजट सिर्फ अडानी और अंबानी की तिजोरियां भरने के लिए लाया गया है। गवर्नमेंट के इस डिसीजन को देखते हुए अपोजिशन ने भी नाराज़गी जताते हुए पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दी है कि आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट्स वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। टैक्स पेयर की नाराज़गी का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि वो टैक्सेस देते तो हैं लेकिन उन्हें बदले में अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती। शहरों में सड़कों का अभी भी वही हाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवा की क्वालिटी और वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति तो बहुत ख़राब है। आखिर मिडिल क्लास से इतना टैक्स फिर लिया क्यों जा रहा है? और इस बार गवर्नमेंट ने सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को करोड़ों रुपए क्यों दिए? कहीं इसलिए तो नहीं कि इन दोनों स्टेट ने बीजेपी को पावर में लाने में मदद किया था, इसलिए कई लोग इसे कुर्सी वाला बजट भी बोल रहे हैं। पर इंडिया की टैक्स पेयर्स का क्या? इंडिया में सिर्फ 2.2% लोग ही हैं जो टैक्सेस भरते हैं और ये मोस्टली मिडिल क्लास हैं। शायद तभी इनकी कोई नहीं सुनता। सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं जो कि ये सारे सेंटिमेंट्स अच्छे से दर्शा रहे हैं। इससे पहले कि बजट की हाइलाइट्स देखें, जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई को 11 बजे बजट अनाउंस किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का वर्ड नहीं है, बट आर्टिकल 112 में मेंशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम बजट कहते हैं। एक बजट वो प्लान होता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपको ये बताता है कि आप कितना कमाते हैं और उस कमाई को कहाँ लगाना है। इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने डिफेंस को सबसे हाईएस्ट बजट अलॉट किया है। वहीं एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को भी स्पेशल अटेंशन दी है। हेल्थ सेक्टर को इस बार कम बजट ही मिला है। लोग चाहते थे कि इस बार टैक्स स्लैब हटा ही दिया जाए। इस बार लोगों को ऐसा लगा भी था कि सरकार उनकी डिमांड सुनेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 6-7 लाख के बीच कमा रहे लोगों को 5% से अब कम टैक्स देना होगा। वहीं 9-10 लाख के बीच कमा रहे लोगों का टैक्स स्लैब 5% से कम होने के चांसेस हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जहां 50,000 था, अब वो 55,000 हो गया है। इस वजह से कुछ लोगों को साल का 17,500 तक का बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा। लोगों का कंसर्न है कि 17,500 का बेनिफिट कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग 6-7 लाख या 9-10 लाख कमा रहे हैं उनके लिए 17,500 जैसी छोटी अमाउंट कोई वैल्यू नहीं रखती। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स स्लैब में इंक्लूड करना चाह रही थी, शायद इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर पहले जहां हम लोग 15% टैक्स देते थे, अब हमें वहां 20% टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का इस पे ये कहना है कि शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रहने की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ रही थी। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जहां हम लोग 10% देते थे, अब वहां 12.5% दिया करेंगे। और प्रॉपर्टी गेंस पर भी ये लागू होगा, जिससे इंडेक्सेशन को निकालना रियल एस्टेट मार्केट से एक क्रिटिसाइज मूव साबित हो सकता है। पहले इन्फ्लेशन को कंसीडर करके टैक्स देना पड़ता था, अब इन्फ्लेशन को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कॉपर, लेदर गुड्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी, मोबाइल एक्सेसरीज, कैंसर ट्रीटमेंट की दवाई जैसी कई 25 एसेंशियल मिनरल सस्ते हो गए हैं। हेल्थ सेक्टर में कम फंड अलॉट करने की वजह से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वहीं प्लास्टिक और टेलीकॉम इक्विपमेंट भी महंगे होने के चांसेस हैं। बजट का मैक्सिमम बेनिफिट यूथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए किया जाएगा। तो क्या इस बजट से ऐसा हो पाएगा? वैसे ये तो देखने की बात है। इंडियन इकोनॉमी को अगर अपने टोटल वर्कफोर्स को जॉब देनी है तो 2030 तक 7.85 मिलियन जॉब क्रिएट करनी होंगी। इस टारगेट को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें 10 लाख का लोन दिया जाएगा बिना किसी कोलेट्रल के। और इसके साथ पावरिंग स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने 50 लाख यूथ को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी, ऐसा वादा किया है, और 50,000 भी देगी। एंजल टैक्स एबॉलिश कर दिया गया है, जिससे कि स्टार्टअप को उनकी फंडिंग राउंड के इन्वेस्टमेंट पर कोई भी टैक्स ना देना पड़े। वहीं मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
कॉरपोरेट टैक्स 40% से कम करके 35% कर दिया गया है ताकि फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। अब बात करते हैं कि आखिर आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि आंध्र प्रदेश को 15 करोड़ और बिहार को 26 करोड़ इसलिए अलॉट किए गए हैं ताकि एक्सप्रेसवेज, मेडिकल कॉलेजेस, स्पोर्ट इंफ्रा और नालंदा की डेवलपमेंट हो सके। गवर्नमेंट कह रही है कि इन दोनों स्टेट ने यूनियन गवर्नमेंट के सामने दो ऑप्शन रखे थे कि या तो स्पेशल पैकेज दो या तो स्पेशल स्टेटस, और नतीजा आपके सामने है। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बचाने के लिए ये पैकेज दिए हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।